सीएनबीसी आवाज के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। मार्केट की फिलहाल बात करें तो एक दायरे में कामकाज यहां पर फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। समझ लेते कि किस प्रकार के फिलहाल के लिए निफ्टी में मूव्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल की एक्सपायरी के बाद आज मार्केट में अगर आप देखें तो थोड़ी सी रिबाउंड के संकेत देखने को मिल रहे हैं, हालांकि बहुत कोई बड़ा मीनिंगफुल नहीं है। आप देखें तो फिलहाल के लिए मात्र 42 अंक ऊपर आपको निफ्टी फिलहाल के लिए नजर आएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 90-95 अंकों की बढ़त आपको देखने को मिल रही है, लेकिन कल की गिरावट के बाद हरा निशान स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में खास बात है, लेकिन समझ लेते हैं कि डेटा आपके लिए क्या कह रहा है। तो आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन आपको नजर आएगा। तो फिलहाल के लिए स्टॉक्स पर भी बात करेंगे और इंडेक्स के डेटा भी देखेंगे कि ऑप्शन चेन के लिहाज से निफ्टी में कहाँ रणनीति बन रही है। तो एफएनओ का जो हीट मैप है वो आज बता रहा है कि थोड़ी सी पॉजिटिव संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग बन रहे हैं 133 शेयरों में और लॉन्ग अनवाइंडिंग है एक शेयर में। वहीं अगर आप देखें तो शॉर्ट कवरिंग है 21 में और नए शॉर्ट्स बन रहे हैं 55 में। यानी सेंटीमेंट्स आप देखें तो बुलिश साइड पर नजर आ रहा है कल के एक्शन के विपरीत। और स्टॉक्स की भी चर्चा करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन आपको नजर आएगा। तो लॉन्ग बिल्डअप के लिहाज से अगर आप देखें तो सीजी पावर है खबरों के बीच 5% ऊपर। यस बैंक यहाँ पर भी खबर है। आरबीएल बैंक वायदा बैंड से बाहर आए। इंडस स्टार यहाँ पर खबर है। बॉश ज़्यादा चर्चा नहीं होती स्टॉक की, लेकिन 2.5-3% का मूव यहाँ पर भी आपको नजर आएगा। वहीं बात करें शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स की तो कोलगेट जीएसटी कट की उम्मीद के चलते 3.5% ऊपर। कैम्स में खरीदारी है। बीईएल ये ऊपर है, सीमेंस ऊपर है। आईटीसी में भी 1.25% की तेजी आपको नजर आएगी। लेकिन शॉर्ट बिल्टअप के लिहाज से अगर आप देखें तो लगातार मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स ये बड़ा निराश कर रहे हैं। बीएसई आगे चर्चा भी करेंगे। 2% का कट। एंजल वन लगातार रोज नीचे, इटर्नल नीचे है, ब्लॉक डील हुई है यहाँ पर। एमएनएम और इन्फोसिस यहाँ पर भी आपको दबाव नजर आएगा। वहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स में टाटा एलेक्सा, सन टीवी, एलएनटी यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्शन है। लेकिन कॉल पुट के आंकड़े क्या कहते हैं? निफ्टी के सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से कौन सी स्ट्राइक सबसे ज़्यादा अहम है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। राइटर्स के लिहाज से कहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन आ रहा है। तो 24,600 की कॉल ऑप्शन अगर आप देखें तो 1.13 करोड़ का ओआई चेंज है। 1 करोड़ करीब 1.57 करोड़ का टोटल हुआ है। वहीं अगर आप देखें तो 24,500 ये एक ऐसी स्ट्राइक है जहां पर टोटल ओआई के लिहाज से सबसे ज़्यादा एक्शन आपको फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। तो ये रहे वायदा बाजार के आंकड़े आपके लिए। एक बार फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ मैं यूएस में एक्शन देख लेता हूं कि फ्यूचर्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। हालांकि कोई संकेत खास मिलते नहीं है यूएस के मार्केट से, लेकिन एक बार फिर भी डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स स्क्रीन पर ले ही आता हूँ। देख लेते हैं क्या एक्शन है यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स ना के बराबर के मूव आपको नजर आएंगे। 85 अंक नीचे डाउ है और नास्डैक है तकरीबन 55 अंक नीचे। लेकिन ऐसे मार्केट में और सितंबर सीरीज की शुरुआत में डेटा क्या कह रहा है, कैसे बनानी चाहिए रणनीति और कौन से ट्रेडिंग आइडियाज, बताने के लिए आज हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी शारदा। शिवांगी जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसी लग रही है सितंबर सीरीज आपके लिए और फिलहाल मार्केट का इंडिकेशन क्या कह रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष। तो हम देख रहे हैं कि रोल ओवर्स के अगर फिगर्स देखें तो काफी लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिली है सितंबर सीरीज में अगस्त से। एंड ऑफ कोर्स अगस्त काफी डोमिनेटेड था बेयर्स से, और सितंबर के रोड्स हालांकि थोड़े बहुत बम्प्स जरूर है, पर अच्छी बात यह है कि क्विक रिकवरी सपोर्ट लेवल से भी हमें देखने को मिल रही है। तो हालांकि 83.5% के आसपास रोल ओवर हुआ है अगस्त में, बट वो थोड़ी बहुत यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट साइड भी हुआ है। एंड ओवरऑल रोल ओवर जो है वो हमने देखा है कि एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस पिछले कई क्वार्टर्स से एवरेज से ज्यादा रहा है। दूसरी ओर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पे भी रोल ओवर्स जो है क्वार्टरली एवरेजेस से ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला है, बट राउंड अबाउट 81% पे। कमिंग बैक टू निफ्टी, अगर हम इसकी टेक्निकली अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक थोड़ी बहुत रिकवरी आज के दिन देखने को मिल रही है पिछले 5 दिनों के गिरावट के बाद। एंड वीकली बेसिस पे भी हम एक जो नेगेशन किए थे पिछले 8 हफ्तों का, वो हम सस्टेन नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकनेस थोड़ी परसिस्ट करते हुए दिखेगी। और जब तक ये 24,000
750 को क्रॉस नहीं करता है, वहां पे हम देखेंगे कि थोड़ी बहुत कैप्ड अपसाइड रहेगी। तो 24,750 एक नेक्स्ट इमीडिएट हर्डल बनते हुए दिख रहा है निफ्टी के लिए। एंड इमीडिएट बेसिस पे 24,442 का एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रीच होता है तो हम और डाउनसाइड मूव ओपन करेंगे, बट इमीडिएट बेसिस पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे स्मॉलर बैंकिंग नेम्स जो है वो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, और सितंबर सीरीज में भी ये आउटलुक है कि ये बैंक्स जो है वो आउट परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू लार्ज हैवी वेट काउंटर्स। तो यहाँ पे नजर रहेगी, बट ऑफ कोर्स इंडेक्स एक म्यूटेड परफॉर्मेंसेस ही दिखाएगा। इवन एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस हमने देखा है कि पिछले 4 महीनों का जो हायर लोज था वो नेगेट होते हुए दिखा है। तो थोड़ी बहुत प्रेशर या वीकनेस जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। हम लेवल्स की बात करें तो 53,500 एक इम्पॉर्टेंट पोजिशनल सपोर्ट बनते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी के लिए, फॉर द अपसाइड हर्डल टुवर्ड्स 54,750 लेवल्स। ऑल राइट, तो इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर दी गई है, लेकिन स्टॉक्स यहाँ पर कैसे रणनीति बनाएं, कौन से आज के ट्रेडिंग आइडियाज? जी बिल्कुल, ट्रेडिंग आइडियाज के लिए हमें स्टॉक स्पेसिफिक ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मर्स के साथ ही रहना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज छोटे मझोले बैंक्स, एफएमसीजी और थोड़े सीमेंट स्पेस एंड टू व्हीलर ऑटो स्पेस, ये सारे काउंटर्स में मोमेंटम है। तो ऑफ कोर्स पिक्स वहीं से रहेंगी। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा क्यूमिंस पर। ये स्टॉक जो है वो लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बनाया है ऑन द मंथली बेसिस पिछले लगभग 5 महीनों से, और वीकली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है पिछले 21 हफ्तों से। ये स्टॉक में एक अच्छी आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिख रही है, एंड ऑफ कोर्स आज मोमेंटम आज के सेशन में एक अच्छी देखने को मिल रही है, बट रोल ओवर्स भी काफी पॉजिटिव आए हैं इस स्टॉक के लिए सितंबर सीरीज के लिए, तो यहाँ पे नजर रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 4,050 के लिए हम क्यूमिंस पे बाय करें 3,800 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा, हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन में भी काफी फोकस है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स नजर रहेगी कोलपाल पर, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी प्राइस स्पर्ट देखने को मिल रही है ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी के साथ। तो काफी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें देखने को मिली है। ऑफ कोर्स पूरे सेक्टर का टेलविंड भी है, पर अब ये स्टॉक अपनी 50 डेमा के ऊपर हवर करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे नजर रहेगी। ऑफ कोर्स सिलेक्टिव स्टॉक्स के साथ ही रहना है, बट स्ट्रेंथ में ही हमें प्ले आउट करना है। तो 2450 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी की सलाह रख रहे हैं 2310 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा पिक मेरा रहेगा आरबीएल बैंक में, जहाँ की बहुत ही लंबे पिछले 7 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अब एक अच्छे इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल को निकालने की तैयारी कर रहा है। पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम्स काफी रिमार्केबल रहे हैं। इनफैक्ट लगभग हमने देखा है पिछले 1 महीनों में ये हाईएस्ट वॉल्यूम्स रहे हैं इस स्टॉक के लिए, एंड ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि स्मॉलर बैंकिंग नेम्स में काफी एक अच्छे मोमेंटम है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 275 के टारगेट्स के लिए और 260 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऑल राइट, तो 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो कमेंट्स यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। टारगेट आपके पास 4,050 रुपये का और 3,800 रुपये का स्टॉप लॉस है आपके लिए। और साथ में अगर आप देखें तो कोलपाल, यहाँ पर प्राइस एक्शन आज पॉजिटिव है, स्टॉप लॉस 2310, 2450 का टारगेट। और आरबीएल बैंक ये भी रडार पर आया है, और यहाँ पर खरीदारी आपको करनी है तकरीबन 275 के टारगेट के लिए 260 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। कनेक्टेड रहिए, आगे और भी चर्चा करनी है हमें ऑप्शंस पर, लेकिन अब बढ़ेंगे शो में आगे। और बाजार की नज़रें अगर आप देखें तो आज आने वाली रिलायंस की एजीएम पर है, सबकी नज़रें टिकी हुई है। क्या उम्मीदें हैं निवेशकों की, जानते हैं यतिन से। यतिन बताइए। देखिए, अगर हम बात करें रिलायंस के एजीएम की, तो हर साल की तरह इस बार भी बिग बैंग अनाउंसमेंट की उम्मीदें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वैल्यू अनलॉकिंग की बातें ब्रोकरेजेस कर रहे हैं, और की एक्सपेक्टेशन यही है कि वैल्यू अनलॉकिंग कब होगी, कब आएगा रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो जो कि टेलीकॉम बिजनेस है उसका आईपीओ। वैल्यूएशन के लिहाज से टेलीकॉम बिजनेस काफ़ी वैल्यूएबल है, लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन का एक्सपेक्टेशन है। और अगर हम रिटेल बिजनेस की बात करें तो 9 से 10 लाख करोड़ के आसपास यहाँ भी वैल्यूएशन की बात है। और कहीं ना कहीं सेबी ने जो ढील दी है कि बड़े आईपीओ में 2.5% इक्विटी आप डाइल्यूट कर सकते हैं, तो जो पहले 5% का रूल था, तो ये प्रस्ताव पे भी अगर हम देखें
तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा मैनेजमेंट का कमेंट इन दोनों की अनलॉकिंग पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो न्यू एनर्जी कारोबार है, वहाँ जो सोलार प्रोजेक्ट्स है 10 गीगावाट तक का एक्सपेंशन का प्लान है, वहाँ क्या स्टेटस है, नई जो गीगा फैक्ट्री है और जो इलेक्ट्रोलाइज़र है, यहाँ भी किस तरीके से प्रोजेक्ट्स मूव हो रहे हैं, इसके बारे में अपडेट काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम पेटकेम बिजनेस की बात करें तो यहाँ आउटलुक कैसा है, खास करके क्रूड में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, रशियन इंपोर्ट्स और यूएस के टैरिफ के चक्कर में किस तरीके से मैनेजमेंट आउटलुक देखता है इस पर्टिकुलर बिजनेस का। गैस की बात करें तो KG-D6 में किस तरीके से रैंप अप होगा, किस तरीके से नए वेल्स लगेंगे, इसके ऊपर भी क्लैरिटी। इसके अलावा जियो हॉटस्टार और मीडिया बिजनेस पे क्या अपडेट है। और अगर हम ब्रॉडली बात करें तो वैल्यूएशन के लिहाज से शेयर तो काफ़ी फंडामेंटली पोजीशनड है अपसाइड के लिए। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग पे 92% एनालिस्ट जो है यहाँ बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और अगर हम बात करें हाईएस्ट टारगेट प्राइस की तो 1950 रुपये के आसपास है, जो कि 41% का रिटर्न पोटेंशियल करंट मार्केट प्राइस से धराता है। तो देखते हैं मैनेजमेंट किस तरीके से बात करता है आज की AGM में, लेकिन काफ़ी अहम रहेगा वैल्यू अनलॉकिंग के ऊपर मैनेजमेंट के कमेंट्स। ऑलराइट, तो वैल्यू अनलॉकिंग पर फोकस यहाँ पर ज़्यादा है। शुक्रिया यतिन ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ दर्शकों को बता दें कि रिलायंस AGM की आवाज़ पर सबसे बड़ी कवरेज देखिए आज दोपहर 1:27 से लगातार, और देश के जाने माने एक्सपर्ट्स होंगे शामिल, जिसमें रियल टाइम हम इसे डिकोड करेंगे, अनाउंसमेंट को, इम्पैक्ट को, सभी आपके साथ। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक्शन रहेगा जारी, बने रहे हमारे साथ। बाद आपका स्वागत है। एक क्विक मार्केट का चेक लेते हैं, क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। तो वही थोड़ी सी सुस्ती दायरे में कारोबार। निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो 30-32 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी। फिर निफ्टी इसकी तो कोई बात ही नहीं करता, लेकिन 42 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी। और बैंक निफ्टी यहाँ पर देखें तो अपमूव है तकरीबन 119-120 अंकों का, बड़े सीमित दायरे में, लेकिन हरे निशान के साथ कामकाज फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ब्रेक से पहले हमने स्टॉक के ट्रेडिंग आइडियाज़ तो जान लिए, जहां पर कमेंस, कोलपाल और RBL बैंक ये तीनों आपके रडार पर रहेंगे। लेकिन इंडेक्स के लिहाज से और बाकी स्टॉक्स में भी ओवरऑल कोई ऑप्शन के मौके, खासतौर पर जो सस्ते ऑप्शंस हैं, इनके क्या मौके बन रहे हैं। शिवांगी जी कनेक्टेड है हमारे साथ। शिवांगी जी बताइए। जी, ऑप्शन ट्रेड्स के लिए मैंने यहाँ पे कोलपाल ही चुना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट्स के विपरीत यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव के साथ ये स्टॉक हायर जोन्स पे टिका हुआ भी है। एंड वॉलेटिलिटी के बावजूद हमने देखा है कि यहाँ पे 50 डेमा के ऊपर अब कोलपाल बहुत ही कंफर्टेबली होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। RSI भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए नजर आया। तो टेक्निकली और डेरिवेटिव्स डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी शानदार रूप से ये स्टॉक अभी प्रेजेंटेड है। तो 2360 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग 45 के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 85 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें। 2360 रुपये की जो कॉल ऑप्शन मिल रही है कोलपाल की, फ्यूचर्स में भी खरीदारी कर सकते हैं और कोलपाल ऑप्शन के माध्यम से भी रणनीति बन जाएगी। 45 का लगाइए 2360 रुपये की कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस, और फिर 85 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे। भाव चल रहा है अभी फिलहाल के लिए 63 रुपये का। ध्यान रखिएगा कोलपाल में ज़बरदस्त एक्शन है। शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्टॉक्स में क्यों आ रही गिरावट। बने रहे हमारे साथ। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से क्यों गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, क्या कारण है कि इन स्टॉक्स में भरपूर गिरावट है, तो समझ लेते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो लगातार टर्नओवर में गिरावट आ रही है। ओवरऑल जो वॉल्यूम्स हैं ये घट रही हैं, और इसी पर लेकर अगर आप देखें तो सेबी ने एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जारी की कल देर शाम, और इसमें बताया गया कि जुलाई का जो महीना था ये टर्नओवर के लिहाज से बड़ा कमज़ोर देखने को मिला। अब आप कैश मार्केट का टर्नओवर अगर आप देखें तो BSE के जो टर्नओवर है इसमें तकरीबन 1% और NSE में 8% की गिरावट देखने को मिली, और जो कंबाइंड एवरेज डेली टर्नओवर है इसमें भी अगर आप देखें तो 32% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन सिर्फ कैश मार्केट में नहीं, अगर आप देखें तो ओवरऑल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब फ्यूचर्स का जो टर्नओवर है BSE में, इसमें मंथ ऑन मंथ तकरीबन 40%, और NSE में अगर आप देखें तो मंथ ऑन मंथ 5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि BSE और NSE का डिफरेंस अगर आप देखें तो बहुत मैसिव है। 9,511 करोड़ ये BSE का टर्नओवर है फ्यूचर्स का, और वहीं NSE का अगर आप देखें तो 33.63 लाख करोड़ है। वहीं ऑप्शंस की टर्नओवर की बात की जाए यानी प्रीमियम टर्नओवर के लिहाज से तो BSE
इसमें मंथ ऑन मंथ 2% और NSE जो कि अगर आप देखें तो साइज के लिहाज से काफ़ी बड़ा है, लगभग 5 गुना 10.3 लाख करोड़, 3% की गिरावट यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इक्विटीज़ में, अगर आप MCX को देखें तो इसके भी टर्नओवर में और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो फ्यूचर्स में 7% की गिरावट देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ, लेकिन ऑप्शंस यहाँ पर वॉल्यूम कंपैरेटिवली बढ़े 8%। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि MCX फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मार्केट लीडर है। 97.9% जितने डेरिवेटिव ट्रेड हो रहे हैं कमोडिटीज़ में ये MCX पर ही हो रहे हैं। लेकिन स्टॉक्स जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इनमें अंडर परफॉर्मेंस गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और आप देखिए स्टॉक्स लगातार सिर्फ और सिर्फ नोज डाइव करते जा रहे हैं। एंजल वन पिछले एक महीने में 15% नीचे, BSE तकरीबन 8% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 दिनों का ये एक्शन अगर आप देखें तो बड़ा कमज़ोर है। MCX 6% और मोतीलाल ओसवाल ये भी ब्रोकरेज स्टॉक्स जो हैं इनमें भी गिरावट देखने को मिल रही है तकरीबन 6% की। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है और इन सभी सेक्टर्स, ये जो स्टॉक्स हैं इनमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए इसी के साथ इस खास शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।